उम्र महज 18 साल, हाथों में गीता थामे हुए खुदीराम बोस चढ़ गए थे फांसी के तख्त पर। फांसी वाले दिन के लिए क्यों खरीदी थी नई धोती, दुबली पतली काया, दरमियाना कद, सांवला स्वरूप और तरुणाई की दहलीज पार कर खुदीराम बोस अभी 18 बरस के ही हुए थे। गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत पर सितम ढाए जा रहे थे। बचपन से ही उनके मन में इसकी गहरी चोट और पीड़ा थी। सवाल भी अनेकों थे कि आखिर अंग्रेज सरकार हम भारतीयों पर ऐसे अत्याचार क्यों कर रही है। नौजवान खुदीराम बोस इन्हीं सब सवालों के साथ बड़े हुए थे। ये भारत की आजादी की लड़ाई के ऐसे एकमात्र गौरवशाली क्रांतिकारी थे जो सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ाए गए थे। बंगाल में वे एक ऐसे माहौल के बीच पले बढ़े थे जहां अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लोगों में गुस्सा उबाल पर था। एक और उग्र मिजाज वाले क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बने हुए थे, तो दूसरी ओर महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक बड़ा जनसैलाब शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ रहा था। इस बीच 16 बरस के खुदीराम बोस ने साल 1905 में रेवोल्यूशन पार्टी ज्वाइन कर ली। परिवार में माँ पिता नहीं थे क्योंकि उनका निधन इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। जब उन्होंने रेवोल्यूशन पार्टी ज्वाइन की तो वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। कच्ची उम्र के इस जोशीले युवा को अंग्रेज सरकार के खिलाफ पर्चे बांटने का काम दिया गया, लेकिन 1906 में वे ऐसा करते हुए पकड़ लिए गए। तब वे बालिग तो थे नहीं, लिहाजा पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ गया। ये वो दौर था जब अंग्रेज पुलिस के हाथों पकड़े जाना और जेल जाकर वापस आना बड़ी चर्चा और बड़े सम्मान की बात हुआ करती थी। लिहाजा इसके बाद खुदीराम बोस और जोश में भर गए। वे स्कूल कॉलेज के युवाओं के बीच प्रसिद्ध हो गए थे। साल 1907 में नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों को दहलाने के लिए बम विस्फोट किया गया, जिसमें वे भी शामिल थे। इसके बाद क्रांतिकारियों के दल ने जब कलकत्ता में किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाई तो इसे अंजाम देने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी को चुना गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में दोनों ने किंग्सफोर्ड की रेकी शुरू कर दी। फिर एक दिन दोनों ने मौका देखकर उसकी बग्घी पर बम फेंक दिया, लेकिन उस दिन बग्घी में किंग्सफोर्ड की जगह उसकी एक परिचित महिला और उसकी 2 बेटियां सवार थी। ऐसे में उन तीनों की ही मौत हो गई, जबकि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी वहां से भाग निकले। लेकिन पूसा रोड रेलवे स्टेशन के पास सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद प्रफुल्ल चंद ने जीवित पकड़े जाने के बजाय खुद को गोली मार लेना ही सही समझा। उन्होंने ऐसा किया भी, जबकि खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर तेजी से मुकदमा चलाया गया। सिर्फ 5 दिन चले केस के बाद ही उन्हें 13 जून 1908 को फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन फैसला सुनते समय उनके चेहरे पर गर्व और लबों पर मुस्कान थी। ये देख वहां मौजूद जज और वकीलों को भी ताज्जुब हुआ। फांसी पाना खुदीराम बोस के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। अपने उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने खास तौर से गीता और नई धोती मंगवाई। 11 अगस्त 1908 फांसी के तख्त पर चढ़ते हुए उन्होंने हाथों में गीता पकड़ी हुई थी, जबकि नई धोती भी पहनी थी, और हंसते हंसते उन्होंने 18 साल की उम्र में अपनी कुर्बानी दे दी। तब तक वे इतने चर्चित और नौजवानों के हीरो बन चुके थे। आलम ऐसा था कि बाजारों में जिन धोतियों पर खुदीराम बोस प्रिंटेड होता था वो हाथों हाथ बिक जाया करती थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।